हे गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने दो पार्ट पढ़े थे, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर और अप्लाइड को आप अपने नर्सिंग प्रोफेशन से ही लेके समझ सकते हैं। प्योर साइकोलॉजी वो है जो आप अभी 4 साल नर्सिंग में पढ़ोगे, ठीक है। जो आप पढ़ोगे वो क्या है आपकी प्योर साइकोलॉजी, यानी आप थ्योरीज पढ़ोगे, हर एक प्रोसीजर के प्रिंसिपल, कैसे प्रोसीजर करना है, जैसे आप फंडामेंटल में पढ़ते हो ना वैसे। और फिर जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं, आप जो काम करते हो हॉस्पिटल के अंदर, वो आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी। ये एक मतलब एग्जांपल के तौर पे आप इनको समझ सकते हो। प्योर साइकोलॉजी क्या होती है आपकी थ्योरी के बेसिस पे, और अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है आपकी प्रैक्टिकल बेसिस। आपने जो नर्सिंग में पढ़ा उसको आप हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई करो। ये हमने टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है आपका एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, ठीक है, कि आपकी इस स्टडी ऑफ बिहेवियर को किस किस फील्ड में यूज़ किया गया है या यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसे किसी फील्ड में आपकी साइकोलॉजी हेल्प करती है, किस किस तरीके से हेल्प करती है, वो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। हमारा टॉपिक शुरू होता है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे फर्स्ट है कि आपकी साइकोलॉजी कहाँ पे अप्लाई हुई है या यूज़ हुआ है इसका, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में आपकी साइकोलॉजी ने किस तरह से मदद की है, ठीक है। एजुकेशन के फील्ड में आपकी साइकोलॉजी, एजुकेशन अब देख लो, एजुकेशन किससे रिलेटेड होती है, स्टूडेंट से रिलेटेड होती है ना। स्टूडेंट्स की नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दिया जाए, आपका डिज़ाइन कर दिया जाए, जैसे स्टूडेंट को चाहिए या जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर एनवायरमेंट ये आपके एजुकेशनल सिस्टम को डिज़ाइन कर दिया जाए तो कितना इजी होगा बच्चों के लिए हर चीज़ को पढ़ना, समझना, और उनको हर चीज़ आसान लगेगी। तो साइकोलॉजी एजुकेशन के फील्ड में कैसे हेल्प करती है, लर्नर्स को ये सिखाती है कि लर्न कैसे करना है, ठीक है। टीचर्स को ये सिखाती है साइकोलॉजी कि टीच कैसे करना है, और एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे ये मैनेजमेंट लेवल के जो हमारे वर्कर्स होते हैं तो उनको सिखाती है कि आपको एडमिनिस्टर कैसे करना है, ठीक है। आपको कोई भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल कैसे चलाना है, और एजुकेशनल प्लानर्स को बताती है कि आपको प्लान इफेक्टिवली कैसे करना है। अब जो हमारे सिलेबस के प्लानर होंगे या फिर जो हमारे बड़े लेवल के जो हमारे ये मैनेजमेंट के होते हैं जो प्लान करते हैं हमारी एजुकेशनल स्टडी को, हमारे पूरे साल को, उनको सिखाएगी कि आपको प्लान कैसे करना है इफेक्टिवली, ठीक है। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हो तो ये बहुत हेल्पफुल होगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन से आप समझ रहे हो ना, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। देखो, कोई भी डॉक्टर है, नर्स है, या कोई भी एनी हेल्थ प्रोफेशनल पर्सनल, ठीक है, कोई भी इंसान जो पेशेंट को अटेंड कर रहा है, अगर उसको यही नहीं पता होगा कि बिहेवियर की साइंस यानी साइकोलॉजी क्या है पेशेंट की, ठीक है, तो वो कैसे उस पेशेंट को ट्रीट करेगा। अगर एक डॉक्टर, नर्स या किसी भी हेल्थ वर्कर को साइकोलॉजी की अच्छे से इसके बारे में सब कुछ पता है, इसके सारे प्रिंसिपल्स, एक पेशेंट का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, उसकी नीड्स क्या हैं, अगर उस तरीके से वो काम करेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे, वो अच्छे रिजल्ट ही गेन करेगा, ठीक है आपका। तो ये है, और आप जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को ठीक कर पाओगे अगर आपको साइकोलॉजी की नॉलेज है तो। नेक्स्ट जो हमारा है, कहाँ पे आपकी यूज़ हुई है, इन द पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर ये कैसे हेल्प करती है आपकी साइकोलॉजी। अब देखो, पॉलिटिशियंस होते हैं जो बड़े बड़े, ठीक है, अगर लीडर्स होते हैं, अगर उनको क्वालिटीज़ पता चल जाए लीडरशिप की, ठीक है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ अगर उनको पता चल जाए तो फिर वो अच्छे से लीड कर सकते हैं मासेस को। मासेस का मतलब है बहुत सारे लोगों को मिला के जब बोल दिया जाए, एक टर्म यूज़ कर जाती है आपकी मासेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल को बोल दिया जाता है मासेस। तो अगर पॉलिटिशियंस और लीडर को पता होगा पीपल्स के बिहेवियर का तो वो कितने अच्छे से उनको हैंडल कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स में भी आपकी क्या पढ़ी जाती है, साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। नेक्स्ट आपका है इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब बिजनेस और इंडस्ट्री में कैसे साइकोलॉजी हेल्प करती है। अब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग करते हो ना। अगर आपको साइकोलॉजी का पता है, कंज्यूमर की साइकोलॉजी का, ठीक है, जो भी आपका सामान खरीदेगा, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जिसके लिए बना रहे हो, वो होता है आपका कंज्यूमर। अब उस कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग या उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसी चीज़ उसको चाहिए, अगर आप उसको समझते हो तो आपका बिजनेस क्या करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब क्रिमिनोलॉजी में कैसे साइकोलॉजी हेल्प करती है आपकी, अगर आपको पता है
कि क्रिमिनल्स के माइंड कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली आप क्या कर सकते हो, क्राइम को डिटेक्ट कर सकते हो और क्रिमिनल्स के साथ डील भी कर सकते हो अगर आपको साइकोलॉजी की पूरी जानकारी है तो। नेक्स्ट आपका इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग में कैसे हेल्प करती है आपकी साइकोलॉजी। अगर आपको बिहेवियर की पूरी तरह से स्टडी की हुई है आपने, तो आप किसी को भी अच्छे से गाइड कर सकते हो, काउंसिल कर सकते हो, ठीक है। किसी भी मामले में, एजुकेशन के मामले में, उसके पर्सनल मैटर में, या फिर उसके वोकेशनल, उसकी जॉब से रिलेटेड भी आप, अगर आपको साइकोलॉजी की, अगर आप बिहेवियर को अच्छे से जानते हो, ठीक है, हर इंसान के बारे में, यानी अगर आपको पता है कि ये कोई भी चीज़ किस वजह से हो रही है, कैसे इस सिचुएशन को डील करना है, तो आप किसी को भी गाइडेंस और काउंसलिंग अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। किसी भी मैटर में, एजुकेशन के मैटर में, करियर के मैटर में, पर्सनल रिलेशनशिप्स के मैटर में, या जॉब एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस, अब वही, अगर मिलिट्री साइंस के अंदर जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट होंगे उनको साइकोलॉजी की अच्छी जानकारी है, तो वो अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे, ट्रेन कर पाएंगे और प्रमोट कर पाएंगे, और ये क्लासीफाई कर पाएंगे कि किस ये हमारे जो फौजी होते हैं उनको किस डिपार्टमेंट में डालना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन करना डिफेंस पर्सोनल यानी वर्कर्स की, ठीक है। मिलिट्री साइंस के अंदर साइकोलॉजी ऐसे हेल्प करती है आपकी। और वार के टाइम अगर आपको पता हो अच्छे से कि किस मतलब किस वर्कर को कहाँ पे डालना है, अगर आपको पता है किसका बिहेवियर किस तरीके का है, किसका माइंड कितनी सिचुएशन को डील कर सकता है, तो उस हिसाब से आप अच्छे से क्लासीफाई कर पाओगे और वहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट आपका इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप और सेल्फ डेवलपमेंट में कैसे आपकी साइकोलॉजी हेल्प करती है। अगर आपको ह्यूमन रिलेशनशिप देखो अब, ठीक है, अगर एक इंसान को साइकोलॉजी के बारे में पूरी स्टडी कर रखी है उसने, वो जानता है साइकोलॉजी के बारे में, तो वो खुद इंडिविजुअल अपने आप को समझ पाएगा, ठीक है, खुद के बिहेवियर को समझ पाएगा, उसको पता होगा मैं इस टाइम पे ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा हूँ, एडजस्ट कर पाएगा खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। अगर एडजस्टमेंट हो गई उसकी, तो वो क्या कर सकता है, अपने पोटेंशियल को कितना भी चाहे इतना क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। अगर आप अपने बिहेवियर को पहचानते हो, एडजस्ट कर जाते हो सिचुएशंस के साथ और लोगों के साथ, तो आप अपने पोटेंशियल को जितना चाहो उतना इंक्रीज कर सकते हो, आपकी फिर वहाँ ग्रोथ ही होगी, ठीक है। तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और ह्यूमन रिलेशनशिप आपके परिवार के साथ, आपके वर्कर्स के साथ, आपकी हर फील्ड में अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, अगर आपको साइकोलॉजी की अच्छे से नॉलेज है तो, ठीक है। ये थे आपके यूजेस, साइकोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है और कैसे कैसे वो हेल्प आती है आपकी हर इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर अब हमने साइकोलॉजी क्यों पढ़ी, ठीक है। अब इतना तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा ना, इतना हमने इसके ब्रांचेज और एप्लीकेशंस पढ़ लिए कि हम नर्सिंग के अंदर क्यों पढ़ते हैं। देखो, नर्सिंग के अंदर ही नहीं, वैसे तो आपकी हर प्रोफेशन के अंदर जरूरी है आज के टाइम में साइकोलॉजी, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी को आप ये भी कह सकते हो कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इनके बीच का क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन। अगर ये तीनों चीज़ें सही से काम कर रही हैं तो एक इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। और साइकोलॉजी किसी पेशेंट का बिहेवियर एडजस्टमेंट कर पा रहा है खुद के साथ, तो उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। एक इंसान कैसे दूसरों को अफेक्ट करता है, खुद को अफेक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। इसी चीज़ से आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर डिपेंड करती है। तो हम अभी पढ़ेंगे कि नर्सिंग के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है साइकोलॉजी की, नर्सिंग के अंदर कैसे हेल्प कर रही है आपकी साइकोलॉजी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। एक नर्स को खुद के बारे में समझाने के लिए साइकोलॉजी। अब हम देखो नर्सिंग प्रोफेशन के लोग हैं, अब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आगे जाके हमको क्या बनना है, नर्सिंग ऑफिसर्स बनना है, ठीक है। तो अगर हमें साइकोलॉजी की अच्छे से मतलब हमें नॉलेज होगी तो हम क्या पढ़ पाएंगे, जो चीज़ें हमें आज तक नहीं पता है वो भी हमें सारी पता चलेंगी, ठीक है। खुद का बिहेवियर, हमारा बिहेवियर किस सिचुएशन में कैसे होता है, ठीक है, कैसे उससे डील करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर एक नर्स को साइकोलॉजी की अच्छे से नॉलेज होगी तो वो खुद को कितने अच्छे से समझ पाएगी, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सोल्व आउट कर पाएगी, इसीलिए, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान पाएगी अगर उसको साइकोलॉजी की अच्छे से नॉलेज है तो। सेकेंड कैसे हेल्प करता है ये, टू अंडरस्टैंड द पेशेंट। अब अगर खुद के बारे में नॉलेज है तो ऑब्वियस ही बात है आप लोगों के बिहेवियर या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके बिहेवियर को आप पहचान पाओगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आप उनसे डील कर पाओगे, ठीक है।
नेक्स्ट आपका टू रिकॉग्नाइज द एबनॉर्मल बिहेवियर। अब अगर आप साइकोलॉजी में नॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ोगे तो आपको नॉर्मल से थोड़ी भी डेविएशन हुई तो आपको पता चल जाएगा कि इस पेशेंट का जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है, इसको किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके हॉस्पिटल में देखो किसी भी तरह के पेशेंट आ सकते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी की अच्छे से नॉलेज है तो आप वहीं के वहीं पता लगा सकते हो अगर कोई पेशेंट साइकेट्रिक पेशेंट हुआ तो आपका। ठीक है, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको एज अ नॉर्मल पेशेंट ही ट्रीट करोगे। ठीक है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करने में भी हमारी क्या साइकोलॉजी हेल्प करती है हमारी नर्सिंग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू अंडरस्टैंड द अदर पीपल। ठीक है, दूसरे लोगों को भी समझने में हमारी जो ये साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है। कैसे, अब आप हॉस्पिटल से रिलेटेड आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर्स के साथ काम करना होगा, नर्सिस के साथ काम करना होगा, आपके पेशेंट्स होंगे, पेशेंट्स की फैमिली होंगी। ठीक है, दिन रात आपके ऊपर बर्डन होगा हर चीज़ का। लेकिन अगर आपको साइकोलॉजी की अच्छे से नॉलेज है तो आप उस तरीके से डील करोगे, आप किसी पे चिल्लाओगे नहीं। ठीक है, आप समझोगे सिचुएशन को और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी नर्सिंग में साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड द क्वालिटी केयर ऑफ पेशेंट। अगर आपको साइकोलॉजी के अच्छे से नॉलेज है तो आप पेशेंट को अच्छी क्वालिटी की केयर दोगे, आप कभी भी किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या टू हेल्प द पेशेंट टू एडजस्ट विद द सिचुएशन। ठीक है, अब आपको साइकोलॉजी की नॉलेज है, आपको पता है पेशेंट बीमार है, आप पेशेंट को समझा सकते हो। ठीक है, कि ये जो सिचुएशन है आपकी ये क्या है, कैसे ये ठीक होगी, आपको कैसे बिहेव करना है। ठीक है, आपको कितना आराम करना है, आप ठीक हो जाओगे। आप साइकोलॉजिकल रूप से एक पेशेंट को भी बहुत फील कर मतलब क्योर कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू हेल्प द इफेक्टिव स्टडी। जो साइकोलॉजी है वो आपकी नर्सिंग में, आप देखो अगर आप अच्छे से मतलब हम जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं हमें कितनी सारी चीज़ें सीखनी होती हैं हमारे स्टडी के दौरान और फिर हमारी हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान। ठीक है, अगर हमें अच्छे से नॉलेज होगी साइकोलॉजी की तो हम हर डिसऑर्डर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, डिजीज कंडीशन को मतलब समझ पाएंगे कि डिजीज कंडीशन है क्या। हमारे यहाँ आपको पता होगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कुछ और ही बोल देते हैं कि नहीं भूत प्रेत का साया है, ये वो है। लेकिन हमें साइकोलॉजी की नॉलेज होगी, हमें पता होगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, हम फर्क पहचान पाएंगे फिर। ठीक है, तो उसमें भी हमारी क्या करती है फॉर इफेक्टिव स्टडिंग, यानी हमें एक राइट सही और गलत के बीच ये समझाने में हेल्प करेगी। ठीक है, एक डिजीज कंडीशन को करेक्टली समझने में कोशिश करेगी और उसके ट्रीटमेंट के अंदर। नेक्स्ट आपका 8th पॉइंट रीएडजस्टमेंट। साइकोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रीएडजस्ट। मान लो अब आपको जब हम ये कोर्स करते हैं नर्सिंग का तो हमें घर से दूर हॉस्टल में रहना पड़ता है। ठीक है, और फिर जब हमारी जॉब लग जाती है तो हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है या हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। तो घर से अलग रहने का दुख ना हो हमें, हमारा दिमाग वही हो कि हम घर में रह रहे हैं। ठीक है, हम अपने आप को अकेला ना समझे हॉस्टल में। तो साइकोलॉजी की नॉलेज से क्या होगा, आपको एडजस्टमेंट करने में हेल्प होगी। ठीक है, रीएडजस्टमेंट यानी अगेन एडजस्टमेंट, कहाँ पे, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में या फिर आपके स्टडी एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, या फिर और सिचुएशन आप इसका और एग्जांपल ले सकते हो। अब आप कि मान लो कोई बीमार पेशेंट आपके पास है, उसके परिवार वाले आपके ऊपर चिल्ला रही हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ों में आपकी साइकोलॉजी हेल्प करती है नर्सिंग के अंदर, इसीलिए इसको नर्सिंग के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।